मानता हूं हिमालय पर्वत की ऊंचाई, हिमालय पर्वत की चोटी बहुत दूर से दिखती है। गए कभी? कोई गया देखने के लिए हिमालय को? हिमालय नहीं देखा, कोई भी पर्वत, कोई भी छोटा सा पहाड़ तो देखा होगा। शिखर जी नहीं गए क्या आप लोग? गए हैं। शिखर जी पहुंचने से पहले से ही पहाड़ दिखने लग जाता है। वहीं से हाथ जोड़ के पारसनाथ तो स्टेशन से लौट के आते हैं। हो गई ना वंदना? नहीं, दूर से हिमालय दिखता है, दूर से शिखर जी दिखती है, दूर से सब कुछ दिखता है। वह ऊंचा है, दिखेगा, पर क्या वास्तविकता दिखी? उसमें कितने कैसे पहाड़ों पे कैसे वृक्ष है, कैसे भगवान, कैसी चोटी, कुछ दिखा? दूर से हिमालय, दूर से शिखर जी तो दिख सकता है, पर उसकी वास्तविकता, उसकी वास्तविकता उसके पास पहुंचकर ही होती है। ऐसे ही भगवान तो तुम्हें कहीं भी मिल जाए, तुम भी भगवान बन जाओ, आपके भीतर भी भगवत बनने की शक्ति है, पर जब तक भगवान के पास नहीं पहुंचोगे तब तक उनकी वास्तविकता समझ में आने वाली नहीं है। और पास पहुंचना है तो भक्त बन के ही पहुंचना होगा। अभक्त बन के पहुंचोगे तो कभी हाथ नहीं जोड़ सकते। भूल यही हुई हमारी आज तक, आज तक बिल्कुल यही भूल हुई। पहुंचे कई बार हम भगवान के पास पहुंचे, देव शास्त्र गुरु के पास, सुबह से लेकर शाम, रात दिन 24 घंटे वहां बिताए, पर किन भावों से, किन भावों से हम उनके चरणों में लगे रहे, किन भावों से हम उनके आगे पीछे हुए, ये स्वयं निर्णय करने की बात है। बनेंगे वे ही धर्म क्षेत्र पर मायाचारी करने वाले भक्त, वे ही बनेंगे। कौन? शरद बनारसी जी, तुमसर में पहुंचे थे क्या आप? वहां देखा था क्या एक मेंढक को? कहां बैठा था? शांतिनाथ भगवान के सर पर। रोज प्रयास करते थे उसे भगाने का, उठाकर बाहर छोड़ा देते, पता नहीं दूसरे दिन सुबह पुनः वही मिलता। जो धर्मात्मा बन के देवेंद्र भाई मायाचारी छोड़ नहीं पा रहे हैं, दिखावे के लिए जो जो धर्म कर रहा है उनकी परिणति ऐसी होगी। धर्म स्थल पे, धर्म स्थानों पे तो जन्म लेंगे, पर कौन बनकर? इंद्रो, कौन बनना है? सौधर्म जी, फोटो के लिए तो नहीं बने सौधर्म। फोटो के लिए बने होंगे तो भगवान तो मिलेंगे, मंदिर भी मिलेगा, पर छिपकली नहीं तो मेंढक चूहा बन के घूमोगे भगवान के ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं लिखा क्या करणानी योग में जी? लिखा है माया त्रियोग्य से विश्वास मानना, विश्वास मानना। वह एक इंद्रिय जीव जो मंदिर के पास खड़ा है, मंदिर के प्रांगण में खड़ा है, वह भी पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था, पर थोड़ी सी धर्म करते समय थोड़ी सी मायाचारी की थी। माया का फल त्रियोग्य से तिर्यंच पर्याय मिले। जब तक भीतर के विकारों को हरा नहीं पा रहे हैं, जब तक विद्या का हार नहीं पहन रहे हैं, अविद्या का नाश नहीं कर रहे हैं, तब तक भक्त भगवान तो बहुत दूर, भक्त भी नहीं बन सकते। भक्तों भगवान बनने की कला समंतभद्र स्वामी यहाँ समझा रहे थे कि भगवान बनना है तो पहले भक्त बनो। हिमालय के चोटी पर पहुंचना है तो पहले हिमालय से दूर से देखो, पास जाके देखो, फिर चढ़ने का प्रयास करना। बिना जाने बिना पहचाने तुम हिमालय पर, शिखर जी पर चढ़ने लग जाओगे, पता ही नहीं रास्ता कहां से कहां भटक गए। आज तो फिर भी बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है शिखर जी पर, कुछ साल पहले जाते तो पता ही नहीं कहां से गए कहां से आए, ऐसा हो जाता है। बहुत बड़ी विद्या, बहुत बड़ी विद्या, सब कुछ मेरे पास होने पर भी मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूं, मैं उसका उपयोग करना नहीं जान पा रहा। कोई साधनों की कमी नहीं है,
ना समय की हमारे पास कमी है, कमी मात्र हमारे भावों की और कमी मात्र उसके उपयोग की है। भगवान भी वही है, वही पंचकल्याणक जो स्वर्गों से देव आकर एक एक दिन एक एक स्थान में पहुंच के करते हैं। ये मड़ावरा वाले कितने पुण्यात्मा हैं, 5-6 दिन में पूरे भगवान के, एक नहीं दो नहीं 24 तीर्थंकर के एक साथ 5-6 दिन में पंचकल्याणक बना है। विचार करना इंद्रों, हमने सब कुछ दे दिया है, थोड़े से अपने भावों को अच्छा बनाकर अगर हम क्रिया करें, इधर उधर की बातों को छोड़कर इतना बस निर्णय कर लेना सहोदरम जी, 3 दिन समाप्त। आज तक शाम तक वहां दोपहर तक जितना देखना है देख लेना पास पहुंचकर। फिर भगवान दीक्षा लेंगे, दूर से हाथ जोड़ पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। विचार करना, उन्होंने उस मार्ग को कैसे कैसे परिश्रम से तय किया होगा। भगवान बनकर भी वे कभी सोच समझ के नहीं जाते कि मुझे चिरगांव जाना है, कि मुझे मड़ावरा जाना है, मुझे दिल्ली पहुंचना है, कुछ नहीं। भई भागंते जो कि बसा है। पुण्यात्मा का जहां जैसा नियोग होता है, वह भगवान का तीर्थंकर का विहार भी उसी मार्ग पर होता है, सोच समझ के नहीं होता। कोई बुद्धि पूर्वक मन से विचार करके इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कौन आया है मुझे श्रीफल चढ़ाने के लिए, चिरगांव वाले आए तो जाऊं कि नहीं आए तो जाऊं, कोई विचार नहीं। जहां पुण्यात्मा का भाग्य बुला रहा है, वहां अपने आप उनके कदम उस तरफ विहार कर जाते हैं। और ऐसे ही तो हुआ राकेश, ऐसा नहीं हुआ। कहीं और जाना था सहोदर जी, पर जाते जाते पता नहीं इनके कौन से 2 साल से इनकी माताओं ने घर ने क्या माला फेर के रखी थी, जाते जाते रास्ता पलटना पड़ा। बिहार, आज उस विहार की बात कह रहे हैं क्योंकि समय हो गया ना माँ विहार का। भगवान महावीर स्वामी की विहार की व्याख्या चल रही है। कैसे भगवान आपने विहार भी किया, भगवान बने, कल तक गुणों का व्याख्यान किया। अंतिम 2 श्लोकों में अब समंतभद्र स्वामी समझा रहे महावीर भगवान की स्तुति करते हुए, माँ अंतिम भगवान 24 के और अंतिम 2 श्लोक और अंतिम अंतिम अंतिम। कितनी सुंदर उपमा देकर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि आपने विहार किया। लोग तो यही कह रहे थे कि पैर रखते हुए एक गांव से दूसरे नगर, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वो बाहर का विहार तो सबको दिखा, पर अभ्यंतर जगत का विहार, बाहर वही नंगे पैर निर्गंत होकर विहार कर सकता है जिसने अपने अभ्यंतर जगत में विहार किया है। जिसने अपने भीतर के जगत को, अभ्यंतर जगत को, 3 लोक को नहीं जाना है, वह बाहर के लोक में क्या विहार कर पाएगा। वो यही सोचेगा मैं कपड़े कैसे उतारूं, घर वाले क्या कहेंगे। समझेंगे दोपहर में उस आदि कुमार ने कैसे दीक्षा धारण कर ली, करेंगे दोपहर में उस तप दीक्षा कल्याण के बारे में व्याख्या। अभी उस विहार की बात समझा रहे हैं। एक जीव भगवान बनने वाला है, पर फिर भी देखो ना पंडित जी, पुण्य कर्म ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। पुण्य कर्म ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। नाम कर्म की भी उन्होंने चुन चुन के उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रकृतियों को पकड़ा। सहनन उत्तम, जो संस्थान वो उत्तम, विहार करते समय जो गति की बात की वो भी प्रशस्त हो गई थी। मात्र इंसानों की नहीं होती,
इंसानों की नहीं होती। कुछ तिर्यंचों का नाम प्रसिद्ध है उस प्रशस्त व्याहु गति के लिए। जानते हो क्या आप लोग? व्याहु गति यानी चलने की जो लकब है, चलने का तरीका है, उसे व्याहु गति कहते हैं। आज क्या करें, कोई किसी के चरण आचरण नहीं देखता, बस फेस देख लिया बुक हो गए। ये बात पेंसी क्या किया, फेस देख लिया और बुक हो गए, फेसबुक हो गया, लॉक हो गया। बुजुर्गों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, जब शादी विवाह होना था, सौधर्म जी चाचा का नाम प्रकाश चंद जी, पुराने जमाने के लोगों से पूछ लेना, बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अनुभवी बैठे हैं, उनसे ही पूछ रहा हूँ। जब पहले विवाह होता था बेटी बेटों का, तब चेहरा कितनी बार देखते थे? चेहरा देखकर रमेश चंद जी पहले विवाह नहीं होता था। पहले उस बेटी को कहा जाता था भोजन बनाओ। भोजन कैसे बनाती है? बनाने से माँ मात्र काम नहीं होता था, भोजन परोस हो जाता था। क्यों? कहाँ पर क्या परोसना, किसके बाजू में क्या देना, ये भी बहुत बड़ा विवेक है, बहुत बड़ा विवेक है। कौन से सब्जी में कौन सी चम्मच डालना, कौन सा नहीं पता ना? पता है। ये सब कुछ बुजुर्ग देखते थे, कैसे चल रही है, कैसे बोल रही है, कैसे उठ रही है वह कन्या। ये देखकर वह बुजुर्ग लोग निर्णय करते थे इस कन्या को हमें बहू बनाना है कि नहीं बनाना है। ऐसा नहीं था क्या प्रकाश जी? बोलो। था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। चाल से ही समझ में आता है इसका चाल चलन कैसा है। बहुत सारे लक्षण ग्रंथ हमारे आगम में लिखे हैं, एक एक लक्षण बताया गया है कि पैर कैसा रखता है, आगे का उठता है, पीछे का उठता है, कौन सी उंगली कितनी है, ये पूरा लक्षण शास्त्र निमित्त ज्ञान हमारे आगम में दिया है। भगवान की गति, चलने की गति को समझा रहे हैं, जबकि वे बुद्धिपूर्वक चल नहीं रहे हैं, बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी पुण्य कर्म वो प्रशस्त व्याहु गति उसकी साथ देना नहीं छोड़ रही है। त्रियंचों को भी नाम बताए, 2 त्रियंच ऐसे हैं जिनको प्रशस्त व्याहु गति के लिए आचार्य महाराजों ने उद्धृत किया है, दृष्टांत में दिया है, जिसे हम बहुत गंदा कहते हैं। पता है क्या? मड़ौरा में तो देखे नहीं होंगे आप लोगों ने, नाली साफ करने वाला, कहने के लिए तो नाली साफ करने वाला है, गंदा है, मल खाने वाला है, पर उस सूअर की और हाथी की दोनों की प्रशस्त व्याहु गति आचार्यों ने बताई है। देखो ना, हाथी के पीछे चल के देखा क्या? ऊपर तो बैठ के देखा कभी, पर पीछे एक क्षण के लिए चलते हुए देखना, उसकी चाल मस्तानी होती। पंडित जी कह रहे हैं उसकी चाल ही इतनी मस्तानी, इसीलिए उनको दृष्टांत नहीं, हाथी का दृष्टांत देकर आचार्य महाराज कह रहे हैं महावीर भगवान आप हाथी हो, आप कहने मत जाना हाथी, हाँ नहीं तो हाथी कह दो भगवान। उपमा समझना, उपमा अलंकार से कह रहे हैं जैसा हाथी है बिल्कुल बिल्कुल आप हाथी के समान हो। क्यों हो? भगवान की स्तुति चल रही है, भगवान कैसे बने, क्यों वह बने, उसको बनने के लिए मुझे कैसी भक्ति करनी है, ये आदर्श भक्ति समझा रहे हैं। विहार किया, बाहर का विहार भी आपका उत्कृष्ट था और भीतर के जगत का भी विहार उत्कृष्ट था। जिसने भीतर की विषय कसाय विकारों को जीतने का प्रयास नहीं किया, वो बाहर के शत्रु को क्या जीतेगा? अपने आप को जो संभाल नहीं पा रहा है, अपने वचनों को जो नहीं संभाल पा रहा है, दूसरों के वचनों को देके क्या ठीक कर पाओगे? पहले अपना संचालन करो, फिर मंच का संचालन करना। नहीं, आप वक्ता होना, इसलिए आपसे कहा
दूसरों का संचालन करना, मंच का संचालन करना बहुत 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 आसान है, पर स्वयं का संचालन करना उतना ही कठिन है। उन्होंने स्वयं का संचालन किया तभी वे स्वयंभू बने। दुनिया यही कहती रही वे बहुत अच्छे चलते, उनका शरीर बहुत अच्छा है, उनका समोषण बहुत अच्छा है। बाहर की विभूतियों को मत देखो, थोड़ा सा भीतर झांक के देखो, भीतर कुछ नहीं होता तो बाहर क्या आता। कितना प्रयास किया होगा उस जीव ने भीतर की एक एक जगत को, एक एक विशेषता को ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए। माणिक दादा, बिना निश्चय के व्यवहार काम का नहीं है। बिना निश्चय रत्नत्रय के व्यवहार रत्नत्रय काम का नहीं है। और ये भी और बात समझ लेना, बिना व्यवहार के निश्चय प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई एक को पकड़ के मत बैठ जाए कि अंतरंग विहार तो हम भी करते हैं, हम भी जानते हैं हम आत्मा हैं, त्रिकालिक शुद्ध है। जानने से काम नहीं होता। माता, वो आप लोग नहीं जानते क्या दूध में घी होता है? नहीं जानते? इतनी माताएं बैठी मौन लेके बैठी क्या? अभी तो कितनी बातें दे रहे थे। मैं आता हूँ, ठीक है, कुछ परेशानी है क्या मुझसे? एक बार पूछ लो ना माताओं से। ये सब जब बोलते हैं तब तक अभिषेक डॉक्टर ही इतनी बातें करते, मैं जैसे बोलने लगता हूँ पता नहीं क्या होता है माताओं, इतना बुरा बोलता हूँ क्या पता बुरा लग रहा हो इसलिए चुप बैठे हो। बोलो ना, दूध में घी है, नहीं जानते क्या? जानने से स्वाद आता है क्या? नहीं आता। हम भी जानते हैं, प्रत्येक जीव जानता है मेरे भीतर भगवान आत्मा है, पर जानने से स्वाद नहीं आगा, उसे प्रकट करना पड़ेगा। उन्होंने प्रकट कर लिया है, मैंने अभी प्रकट नहीं किया, इतना ही अंतर है। जानता तो हर कोई है, बाहर विहार गमन हर कोई करता है, पर भीतर को जानकर, भीतर की बातें जानकर जो बाहर करता है वही पूज्य कहलाता है। हर कोई पूज्य नहीं होता जब तक स्वयं पूज्य के पास नहीं पहुंचोगे भक्त बनकर, तब तक आप पूज्य भगवान बनने वाले नहीं हो। पर पहुंचना कैसे त्रिलोक भैया? मद माया गत, कल शब्द पढ़े थे, गत मद माया, मान माया लोभ क्रोध, इन कसायों का विसर्जन करके जितने चाहे नीचे बैठे, बीच में बैठे, ऊपर बैठे इंद्रायणी हैं, उनसे बार बार यही कह रहा हूं, अपनी भावों की विशुद्धि को प्राप्त कर लो।